HIMS Education, the way to excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन द वे टू एक्सेलेंस। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाने के सबसे पहले कंपोनेंट दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उसके सबसीक्वेंट जो पार्ट्स है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो किस तरह से बनाया जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो, आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल द व्यूअर्स दैट हम लोगों ने हिम्स एजुकेशन चैनल के अंदर फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 के वीडियो को आपको देख लेना होगा। इज इट 3rd पार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो फाइनल अकाउंट बनाने की ट्रीटमेंट है और पार्टनरशिप फर्म की फाइनल अकाउंट बनाने की ट्रीटमेंट है, उस दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस किया था। इट इज गोइंग टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इज इट 4th पार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जो कि पार्टनर्स फाइनल अकाउंट बनाने के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उस दोनों के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से आएगी उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रोसेस। और 5th वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट बनाने की दो मेथड है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस दोनों कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में क्या डिफरेंस है और उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की मदद से सीखा था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू वॉच ऑल दिस 3 वीडियोस, अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1, वीडियो पार्ट 3, वीडियो पार्ट 4 एंड वीडियो पार्ट 5। ये तीनों वीडियोस देखने के बाद ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। इज इट? और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस तीनों वीडियो को बड़े ही आराम से देख लिया है, उसके हर एक एस्पेक्ट को समझ लिया है, एंड देन आफ्टर यू आर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो। इज इट? चलिए, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट, इस सारी चीज़ों को पार्टनर्स फाइनल अकाउंट बनाने के लिए किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक स्लोली एंड स्टेडीली। चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा, दैट इज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट? सो इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस लॉस आ रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड ट्रांसफर होगा, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो इफ ग्रॉस लॉस इज देयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, और इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड आएगा। अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के अंदर सेल्स के सिवा जितनी भी इनकम है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो प्लस होगी, और प्रोडक्शन परचेज एक्सपेंसेस के अलावा के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे। इज इट? तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है। जैसे कि हमको पता है कि जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड आएगी, बाकी की नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके अंदर कौन कौन सी इनकम आती है, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहली आती है डिस्काउंट रिसीव्ड। इज इट? दूसरा रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन लेंट, अगर हमने किसी को लोन दिया है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है देन दैट इज आवर इनकम। याद रखिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये होता है कि वो सारी इनकम जो हमारे एक्चुअल बेसिक बिजनेस के अलावा की है। सपोज मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ तो फर्नीचर बाई और सेल ये करने के बाद जो इनकम मिलेगी उसे हम लोग ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे। लेकिन अगर मैंने इसी बिजनेस के साथ साथ कहीं पर कोई फ्लैट रेंट पे दिया है तो फ्लैट रेंट पे देने का मेरा बेसिक काम नहीं है, और अगर वहां से मुझे रेंट मिल रहा है तो वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, दैट इज इनकम अदर देन बिजनेस। ठीक है? अगर मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा एक्चुअल बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, मेरा एक्चुअल बिजनेस है फर्नीचर को बाई सेल करने का, राइट? तो फर्नीचर सेलिंग वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। लेकिन मैंने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया वहां से अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज माई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसी तरह से अगर बैड डेट रिटर्न इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनकम फ्रॉम स्क्रैप, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, सन्ड्री इनकम, राइट?
तो ये जितनी भी इनकम हो गई वो मेरे लिए हो जाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है वो फाइंड करना है। देखिए, तो एक तरफ हम लोगों ने सारे इनकम लिख ली, ऑपरेटिंग इनकम लिखी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख ली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये सारी इनकम को हमने प्लस कर दिया। उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड हम लोगों ने प्रोडक्शन एंड परचेज एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, राइट। तो ये माइनस करने के बाद अभी भी बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस है जो माइनस करने के बाकी है, वो सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे, राइट। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जैसे कि ट्रेडिंग एक्सपेंस, सैलरी अलाउंस एंड बोनस टू एम्प्लॉइज, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस पेड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये जितने भी एक्सपेंसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन की एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो फर्म पे करती है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये डेबिट साइड ही आएंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, इज इट। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कैरेज आउटवर्ड, salary to salesmen, advertisement expenses, discount allowed, discount reserve, go down expense, packing expense, right? So these are the expenses related to selling and distribution, right? तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस है जो आपको प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए पे करने होते, और जितने एक्सपेंसेस आप पे करोगे उतने एक्सपेंसेस से आपके प्रॉफिट की वैल्यू कम होगी। तो आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से प्रोडक्शन एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हम लोगों ने, हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल गया। उसमें से हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। अभी भी कुछ एक्सपेंसेस है जो हमको माइनस करने हैं, जिससे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, इफ़ वी हैव बोरोड अ लोन, इफ वी हैव बोरोड सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल, और उसके ऊपर हम अगर कुछ रेम्यूनरेशन रिटर्न पे कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल एक्सपेंस है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लोन। ये चीज़ आपको बड़े ही आराम से अपने दिमाग में बैठानी है, क्योंकि पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है और उस लोन के ऊपर हम पार्टनर को अगर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का फाइनेंशियल एक्सपेंस बन जाता है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लोग पार्टनर को पे कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड नहीं आएगा। आई रिपीट, अगर हम पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इट इज अवर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इज इट। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है, जैसे कि बेड डेट का लॉस, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय स्टोलन अवे, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस और व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड लिखी जाएगी, इज इट। सो जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगी। सेल्स की इनकम ट्रेडिंग में क्रेडिट लिख दी, बाकी की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिख दी। जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट साइड हम लोगों ने लिख दिए। प्रोडक्शन परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में डेबिट लिख लिए, और बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वो सारे हम लोगों ने लिख लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसके अलावा बिजनेस के अंदर कोई और एक्सपेंस नहीं होता, और ये एक्सपेंसेस और इनकम का सब्सटीट्यूशन करेंगे हम लोग, तो एट द एंड हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, यानी कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है, तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। और उसी तरह से अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो हम लोगों को मिलेगा नेट लॉस, इज इट। आपको एग्जाम्स के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस इनकम्स नहीं लिखने हैं, आप लोगों को फाइनल अकाउंट बनाने होंगे ट्रायल बैलेंस के ऊपर से। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड एक्सपेंसेस दिए होंगे और क्रेडिट साइड इनकम्स दी होगी। तो जितने भी एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर
ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन परचेज से रिलेटेड है, तो वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखने हैं। और बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखना है। इज इट? उसी तरह से क्रेडिट साइड अगर जो आपको इनकम दी है ट्रायल बैलेंस में से, तो उसमें से नेट सेल्स की जो इनकम है वो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर से ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखनी है। लेकिन उसके अलावा की जितनी भी इनकम है, जिसे हम लोग अकाउंट में नाम देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो सारी चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लिखनी है। इज इट? और ये जितनी भी इनकम से, उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे आप, तो एट द एंड आपको जो मिलेगा वो होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये हो गया हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फाइनल अकाउंट बनाने का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग सीखने का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूरे साल में अकाउंटिंग प्रोसेस को बनाने का। ये जो पूरा साल हम लोगों ने मैकेनिज्म किया, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया, लेजर पोस्टिंग किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, और एट द एंड हमको ये जो आंसर मिला वो होता है हमारे लिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। दैट इज टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ये फाइनल अकाउंट बनाने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। और इसी प्रॉफिट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। इज इट? सो एट द एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अभी ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो पार्टनर्स को दिया जाएगा, लेकिन इस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया जाएगा, इसलिए इसको शिफ्ट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट हुआ, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर है दैट इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ रहा है आंसर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट होगा वो। और अगर नेट लॉस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर, तो वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड लिखा जाएगा। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीजें आएगी और ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस तरह से अलग है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को फर्स्ट चैप्टर के वीडियो के अंदर सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट में वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे जो फर्म पार्टनर को पे कर रही है। अगर कोई एक्सपेंसेस फर्म एम्प्लॉय को पे कर रही है या आउटसाइड थर्ड पार्टी को पे कर रही है, तो वो एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस फर्म पार्टनर्स को पे कर रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। और उसी तरह से अगर फर्म को कोई इनकम हो रही है फ्रॉम द साइड ऑफ पार्टनर्स, तो वो चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि इस चीज को हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इसका फॉर्मेट देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। इफ नेट लॉस इज देयर तो वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर की अगर कैपिटल अकाउंट बनाने की मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और करंट अकाउंट की बैलेंस के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस के ऊपर जो कुछ भी इंटरेस्ट है वो फर्म पे करेगी, दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सपेंस फॉर फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट टू पार्टनर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आएगा। इस एस्पेक्ट को हम लोग सबसीक्वेंट वीडियोस के अंदर क्वेश्चन के जरिए सीखेंगे। इज इट? फिलहाल ये आपको चीज दिमाग में याद रखनी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होती है तो वो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। इज इट? चलिए, देन आफ्टर जनरल रिजर्व, सैलरी, बोनस एंड कमीशन पेड टू पार्टनर्स, इस तरह से कुछ भी पेमेंट हम लोग पार्टनर्स को कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। और उसी तरह से अगर पार्टनर्स की तरफ से कुछ इनकम हो रही है, पार्टनर की तरफ से कौन सा इनकम होगी, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, देन इट इज एन इनकम फॉर द फर्म, तो वो चीज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड आएगी। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि करंट अकाउंट की डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकती है। तो इफ इन द क्वेश्चन
फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज यूज्ड और उसके अंदर करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस दी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो ये इंटरेस्ट पार्टनर्स पे करेंगे, फर्म को पे करेंगे, तो फर्म के लिए ये इनकम हो गई, राइट। तो जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेबिट बैलेंस होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पेड बाय पार्टनर ये फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। इज इट? चलिए, ये चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगी। अब इसको बंद करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, ये जितनी भी इनकम्स है, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस किया, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस किया, उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस है जो फर्म ने पार्टनर को पे किए वो माइनस कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, वो सब माइनस कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी तो इस तरह का कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि एक ही पार्टनर था जो सारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को बियर करता था। बट यहां पर पार्टनरशिप फर्म है, तो ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। तो इसके आंसर को हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल लॉस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, एक्सपेंसेस कम है, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। और इसके अपोजिट, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, तो हमको मिलेगा डिविजिबल लॉस। ये डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस है, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इज इट? सो दिस थिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमने 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू किया था, 31 मार्च तक कुछ कैपिटल लेकर के आए थे, तो ये पूरे साल हमने जो काम किया, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, अगर हमारे पास प्रॉफिट बचता है तो वो हमारी कैपिटल की वैल्यू को बढ़ाएगा। और अगर इसी चीज से हमको लॉस हो रहा है तो इनिशियली हम जो कैपिटल लेकर के आए थे उसकी वैल्यूज को कम करेगा। इज इट? सो नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, और यही डिविजिबल लॉस पार्टनर्स के जो प्रॉफिट लॉस रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस पार्टनर्स के कैपिटल की वैल्यू कम होगी। इज इट? ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखिए, फिर से हम लोग इसको सम अप करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर आया उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जिसको शिफ्ट किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसका जो आंसर आया उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसको ट्रांसफर कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसका जो आंसर आया उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, जिसको ट्रांसफर कर दिया गया कैपिटल अकाउंट के अंदर। इज इट? डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल लॉस डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सेल्स यानी कि ऑपरेटिंग इनकम और प्रोडक्शन परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस ही आएंगे। बाकी की नॉन ऑपरेटिंग इनकम और बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो सारे एक्सपेंस और वो सारी इनकम जो बिजनेस पार्टनर्स को पे कर रहे हैं या फिर पार्टनर्स बिजनेस को पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगी। और एट द एंड ऑफ दिस थिंग विल गेट अ डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, जो पार्टनर्स के बीच में उसके प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इज इट? चलिए, अभी आता है कैपिटल अकाउंट। सो एज वी हैव लर्नड इट इन आवर प्रीवियस सेशंस कि कैपिटल अकाउंट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक दूसरे के लिए क्रिस क्रॉस है। कैपिटल की क्रेडिट बैलेंसेस, तो दैट विल रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म पे कर रही है, पार्टनर के लिए इनकम है, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। देन आफ्टर सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन जो फर्म पार्टनर को पे कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड आएगा। उसी तरह से डेबिट साइड ड्राइंग आएगा, बिकॉज ऑफ इट इज रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स पे करेंगे फर्म को, पार्टनर के लिए एक्सपेंस साइड विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और डिविजिबल लॉस और डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, और डिविजिबल प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर ये कैपिटल अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, और ये जो कैपिटल की बैलेंस है उसको हम लोग बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे, दैट इज ऑन लायबिलिटी साइड।
इज इट? सो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी लायबिलिटी साइड। अभी ऑर्गेनाइजेशन की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी, उसके अंदर दो साइड्स होगी। एक साइड है जिसे हम लोग कहेंगे लायबिलिटी साइड और दूसरी साइड है जिसे हम लोग कहेंगे एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड दो चीज़ें आएगी, एक आएगी कैपिटल और दूसरी आएगी लायबिलिटी, और एसेट साइड आएगी ऑल द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए फिर से हम लोग एक लिंक को क्लिक करते हैं। मैंने आपको कहा था कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर से आपको ये चीज़ें बनानी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विल बी गिवन। एक्सपेंसेस और इनकम्स को हमने लिख दिया। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में क्या दिया होगा, तो बाकी की जो चीज़ें दी गई होगी वो क्या होगी, एक तो होगी एसेट जो डेबिट साइड लिखी होगी, राइट, लायबिलिटीज जो क्रेडिट साइड लिखी होगी, और रिजर्व्स जो क्रेडिट साइड लिखी होगी। तो ये बाकी के जो तीन कंपोनेंट है वो बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे, इज इट? सो कैपिटल आ गया सबसे पहला बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड, कैपिटल आ गया, लायबिलिटी साइड देखते हैं। उसके बाद रिजर्व्स आता है। रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ कैपिटल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फर्म के जो ओनर्स है उसको पे करने होंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। सो जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अदर रिजर्व जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट में से क्रिएट करे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट? सो इट्स अ लायबिलिटी फॉर द फर्म एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो फर्म को ओनर को पे करने होंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इज इट? सो रिजर्व्स आ गई। उसके बाद आएगी नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बहुत सारी है, जैसे कि बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेशन प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड एंड सो ऑन। ये सारी आ गई हम लोगों की लायबिलिटीज। आई रिपीट, आपको ये सारी याद नहीं रखनी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज़ दी है आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर देनी है, राइट? इट वाज ऑल अबाउट लायबिलिटी साइड। देन आफ्टर एसेट साइड। एसेट कौन कौन सी आएगी? फिक्स्ड एसेट्स आएगी, टेंजिबल फिक्स एसेट्स आएगी लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड सो ऑन। इनटेंजिबल एसेट्स आएगी लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल एंड कॉपीराइट, राइट? इन्वेस्टमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड। अगर हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करे है किसी बैंक में या फिर किसी कंपनी में, देन दिस आर अवर एसेट्स, इट इज रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। करंट एसेट्स आएगी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल एंड सो ऑन। बहुत सारी करंट एसेट्स होगी जो हमको यहाँ पर एसेट साइड लिखनी है। और एट द एंड ऑफ द ईयर इस पूरी ट्रायल बैलेंस को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करके एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल ऑफ बैलेंस शीट शुड गेट टैलीड। सो इट वाज योर बैलेंस शीट, राइट? फिर से हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स का फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बनाना होगा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में दिए गए जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आएगी। और इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ दी है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर लिखी जाएगी। कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट, राइट? और एट द एंड ऑफ द ईयर ये सारी चीज़ें करने के बाद बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाना चाहिए, right? So it was all about formats of all the 5 accounts that we are going to prepare while preparing partners final account. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि फाइनल अकाउंट का दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद हिम्स एजुकेशन। इट इज द वे टू एक्सीलेंस।